जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। आज का विषय है कि कैसे तंत्र साधक का, कैसे तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति का, कैसे भगतई करने वाले भगत वाले के साधक का परिवार जो है, वंश जो है, कष्ट भुगतता है। आप लोक प्रचलन में, आसपास में, गांव देहात में, शहरों में भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि फलाना व्यक्ति के पिताजी, फलाना व्यक्ति के चाचा जी, बड़े भाई या उनकी माता जी, कोई ना कोई सदस्य पहले के समय में कोई अच्छा तांत्रिक रहा है, तंत्र साधक रहा है, लेकिन अब जो है वो परिवार कष्ट भुगत रहा है। तो आज हम इसी विषय को अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक कारण को समझेंगे। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मूल कारण है, जो कॉमनली निकल जाते हैं सभी जगह में, उसे समझेंगे तथा इससे हम सभी यह सीख भी लेंगे। आप यह वीडियो, ये हमेशा के लिए है वीडियो, जो यह वीडियो बन रही है इस चैनल पे, जितने भी वीडियोज हैं वो अनंत काल के लिए, जब भी आप यूट्यूब पे सुनिएगा, जब भी आप अपने जीवन में देखिएगा, तो सदैव वो काम देंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले जीवन में कोई व्यक्ति भक्ति में जाना चाहता हो, तो कौन सा गलती ना करे ताकि उसके परिवार को कष्ट ना भुगतना पड़े। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप जान लीजिए, ताकि कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई आप साधना इत्यादि करने जाएं तो आपके पश्चात आपके परिवार को कोई कष्ट ना भुगतना पड़े। उससे पहले इस विषय को आरंभ करें, आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तथा सिद्ध साबरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से हमारे साथ उन सभी प्लेटफॉर्म्स में भी जुड़ जाएं। विषय का आरंभ होता है जब कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए शक्तियों को अर्जित करना चाहता है, चाहे वो भगतवाल का क्षेत्र हो या तंत्र का क्षेत्र हो। दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही स्थिति में भगतवाल का अर्थ क्या हुआ और तंत्र क्षेत्र का, उच्च स्तर के तंत्र क्षेत्र का क्या अर्थ हुआ। भगतवाल का मतलब हुआ कि एक ऐसी परंपरा जो क्षेत्रीय अनुसार बदलती है, क्षेत्र के अनुसार, जैसे जिनको हम लोग लोक प्रचलन भाषा में सोखा ओझा गुनी बोलते हैं, सियाना बोलते हैं, सेवड़ा बोलते हैं, इस प्रकार की, जो कि लोक शक्तियों को विशेष करके सिद्ध करती हैं और सभी के बीच रहते हुए गद्दी लगाती हैं, दरबार लगाती हैं मध्यम स्तर पे, और वहां से जन कल्याण का कार्य इत्यादि करती हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं इस प्रकार के, जो अभिचार कर्म इत्यादि करके कष्ट भी पहुंचाते हैं। और एक दूसरा श्रेणी हुआ जो उच्च कोटि के तंत्र साधक हैं, वो किसी अच्छे गुरु परंपरा में जाकर के वहां पर नित्य सेवा साधना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन महाशक्तियों की साधना, महाविद्याओं की साधना करने के साथ साथ ही साथ में वो किसी प्रकार की मसानिक समसानिक शक्तियों की भी साधना करते हैं, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, अपने तंत्र प्रवृत्ति की जिज्ञासा को शांत करने के लिए। यह भी एक होता है, ठीक है। उस अवस्था में ही आगे बढ़ते हुए ऐसा भी बहुत बार होता है कि माया से आबद्ध होने के कारण, क्योंकि माया तो हर जगह है, चाहे आप किसी भी शक्ति की साधना कीजिए, आपकी परीक्षा होगी तो उसी परीक्षा के निमित्त एक ऐसा आकर्षण बन जाता है कि मुझे इस शक्ति को जागृत करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्ण पिशाचनी, कि मुझे कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है, एक प्रकार की बहुत बड़ी माया है और अपने मूल साधना से, मूल क्षेत्र से भटकाव हो जाता है वाममार्गी साधकों का। वो बोलते हैं कि नहीं, इसी साधना को सिद्ध करेंगे। अब इसके भी अनेक प्रकार हैं, ठीक है, और गुरु परंपरागत अनुसार इसके भी प्रकार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं पर वाममार्गी में ऐसी है, काफी क्लिष्ट प्रकार की साधना है जिसको करने के पश्चात साधक का जीवन कष्टमय हो जाता है बाद में। लेकिन एक ऐसा साधक जो घर परिवार को छोड़ दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इस प्रकार की चीजों को करता है। लेकिन अगर वो मूल साधना को छोड़ करके केवल इसी को पकड़ करके चला गया, तब फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर मूल साधना के कारण इस शक्ति को सिद्ध करके उनके, जैसे कि महाकाली की काफी उच्च कोटि की साधना कर ली है, और उसके पश्चात अगर वो कर्ण पिशाचनी इत्यादि की सिद्धि करता है या किसी उस प्रकार के उग्र यक्षिणी की साधना करता है, तब भगवती महाकाली की तपोबल जो उसको प्राप्त हुई है, उसके कारण ये शक्तियां उसके नियंत्रण में रहेगी और वो जन कल्याण हेतु कार्य करेगा, तो भी उसकी आत्मसंतुष्टि भी होगी और उसका कोई बहुत अधिक दुर्गति इत्यादि नहीं होगा। बाद में विसर्जन की प्रक्रिया इत्यादि को तरह विसर्जन कर देगा, उद्बोधन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तंत्र के मार्ग में जाकर के केवल इसी प्रकार की शक्तियों का स्वतंत्र रूप से सिद्धि करता है, तो फिर दिक्कत होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से भगतवाल के जो साधक होते हैं, वो भी विशेष करके बूझा पूछा के लिए, मारण कर्म इत्यादि के लिए, कष्ट पहुंचाने इत्यादि के लिए, मसानिक शक्तियों का, कच्चे कलवे हुए, इस प्रकार की चीजों का सबसे अधिक पिशाच इत्यादि में, सबसे अधिक वचन भोग इत्यादि में सिद्ध कर लेते हैं। और दिक्कत कहाँ होती है कि जब उनके पास काम बढ़ने लगता है, कार्य बढ़ने का अर्थ हुआ कि आप किसी का काम किए, वो किसी का काम किए, तो जब काम करेंगे
तो उनके पास अगर काम हो जाएगा पूर्ण, तो वो व्यक्ति और 4 कोई को बताएगा कि अरे तुम्हारे पास एक कष्ट है, फलाना भगत के पास गए थे, चलो तुम भी वहां जाओ। तो इस तरीके से जब काम बढ़ने लगता है तो शक्तियों की तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनकी एक सीमा होती है, और जितना काम करेंगे उतना उनको भोग पूजा सब देना है। कितनी सारी शक्तियां तो शरीर से रक्त की भोग लेती हैं। तो ये चीज समझते नहीं है, शुरू शुरू में तो बहुत आनंद होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस प्रकार की चीजें जो होती हैं नए नए में 2-4 साल तो बहुत काम करती हैं, आपका काम बहुत सटीकता से होगा, बाद में दिक्कत देने लगती है। उस पर अलग से एक वीडियो है कि शुरू में क्यों काम होता है, बाद में क्यों ये शक्तियां धोखा देती हैं। आप उसे सुनिए, समझ में आ जाएगा, चीज को अच्छे से क्लियर कर पाइएगा। तब यह होता है कि जब काम बढ़ने लगा तो इनके पास अब पहले तो एक चौकी रखे थे सिद्ध, उसमें फलाना ये मसान रखे हैं तो वैसा मसान रखे हैं, तो अलग अलग प्रकार की योनि की शक्तियां हैं, किसी के नीचे हैं, कौन सा भोग पूजा लगेगा, ऐसे एक एक चलिए वहां पर बना हुआ था। अब जब काम बढ़ने लगा तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि विशेष करके जो गलत काम इत्यादि करते हैं, गलत काम का अर्थ हो गया कि किसी को कष्ट देना है, पैसा बहुत अधिक ले रहे हैं, कष्ट देना है, तो वहां पर क्या होता है कि प्रेत संबंधित या पिशाच संबंधित जिस भी शक्ति को लगाएंगे पूरा का पूरा चौकी उस परिवार पे लगाना पड़ता है। और काफी इसमें भी मेहनत होता है, ऐसा नहीं है कितना आसान है, और इसमें इनको बहुत ध्यान देना होता है। जो लोग तंत्र काट करते हैं वो तो एक बार में अपना पूरा प्रक्रिया लगा दिए, उसमें काट छाट कर दिए। वो हो सकता है कि कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, एक बार करके 2-4 दिन बैठ जाएं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि जो लोग विचार की गतिविधियों को करते हैं, किसी परिवार के ऊपर कष्ट देने हेतु तंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो बहुत चौकन्ने रहते हैं। वो सदैव चौकन्ने रहेंगे कि कौन कहाँ से काट मेरा कर रहा है, पल पल की उनकी जानकारी चाहिए उसको। तो पल पल की जानकारी उसी प्रकार की उसी कैटेगरी की योनि के द्वारा उसको प्राप्त होती है। तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इन सभी चीज़ों में कि कभी कभी तो ऐसे लोग विक्षिप्त भी हो जाते हैं। तो उनको बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है, और इसीलिए इनको चौकी की संख्या भी बढ़ाना पड़ती है। कहीं मसान की चौकी है, कहीं शमशान की चौकी है, कहीं असमसान की चौकी लेकर के आए हैं, ठीक है, मरघट की अलग से रखे हुए हैं, तो और उसमें भी अलग अलग प्रकार की चीज़ हैं, और इतना इनको भी रखना पड़ता है। फलाना जगह ये चीज़ गया, पूरा हिसाब किताब इनको भी चाहिए, अच्छा वहाँ का भोग छूट ना जाए, वहाँ का चीज़। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी अधिक, एक तरीके से बोला जाए तो क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि इतना अधिक इनको कॉन्शियसनेस रखना पड़ता है। कहीं से कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो फिर इनके सीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। तो ये माया में बहुत बुरी तरीके से आबद्ध हो गए रहते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि चलिए जब तक यह जीवित रहें तब तक तो यह सब चीज़ चला, लेकिन भले ये परिवार को छोड़ क्यों, छोड़ेंगे भी तो ऐसे लोग जो हमेशा के लिए परिवार को छोड़ते नहीं। और बहुत सारी गलत चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिक्कत होती हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की शक्तियों का सेवन करने से ऐसा तो नहीं कि जन कल्याण कर रहे हैं और पूरा सब कुछ छोड़ दिए हैं, पैसा लेना ही है, शरीर की इच्छा इनकी है ही, और ये सब गलती कर ही देते हैं। और इस प्रकार की गलती करने के कारण फिर इनका परिवार जो है वो बहुत कष्ट भुगतता है। जितनी भी सारी चौकी वौकी को जागृत किए हैं, अगर सही तरीके से उसका विसर्जन जीवन रहते हुए नहीं किए, या फिर इनका शरीर थक गया, अब वो भोग पूजा दे नहीं पा रहे हैं, इतना दिमाग साथ नहीं दे रहा है कि कौन क्या कैसे क्या करना है, वो तो भाई शक्तियां जो है वो तो छोड़ेंगे नहीं। तुम जागृत किए हो, वचन में लिए हो, बंदे हो, तो भाई कष्ट भुगतना है, वो भी भुगतेंगे। और उनके परिवार के जो सदस्य होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, कोई डाकिनी इत्यादि को जागृत करके घर पे मुंड इत्यादि में स्थान दे करके पूज लिया, वहां पर कुछ दिन तो ठीक चला, बाद में फिर वो शक्ति जो है उसकी रक्त पिपासा इतनी बढ़ती जाती है कि गर्भ को सबसे पहले नष्ट करती है। अगर उनके परिवार में कोई स्त्री गर्भवती होंगी, गर्भ ठहरेगा ही नहीं, बार 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 गर्भ गिरेगा। एक तरीके से बोला जाए तो जो कंसीवनेस पावर है वो खत्म कर देंगे, गर्भ को पूरे तरीके से नष्ट कर देगी, उसी को वो सबसे पहले भक्षण करेगी। तो वंश वृद्धि रुक जाएगा सबसे पहले इस प्रकार की चीज़ों को रखने से। उसके पश्चात आप जिस भी परिवार को, एक तो ये चीज़ हुआ, आप जितने भी कष्ट दे रहे हो, विचार की गतिविधि करके दूसरों को आप कष्ट पीड़ा दे रहे हो, तो जिन जिन के भी घर में इस प्रकार के कृत्य को करोगे वो भी तो कहीं ना कहीं दिखाएगा सुनाएगा कि शक्ति बीच में कभी तो जाएगा। आप एक नहीं 10 नहीं 50 जगह में विचार का प्रयोग किए हो, तो जब वो लोग काट छाट करवाएंगे, उनकी जो भी चीज़ें उधर से आएंगी तो वो भी तो आपके परिवार पर पड़ेगा, जो लोग इस प्रकार के कृत्य को कर रहे हैं। तो आप 50 पे किए, 50 में से अगर 25 लोग भी वापस पलट रहे हैं तब तो आप अकेले पड़ जाओगे। और सोचिए कितना इनको यहाँ पर पूरा बुद्धि लगाना है कि अरे फलाना पलट दिए, चलो इसको पलटो, अरे उसको पलटो। तो इतनी सारी इनको जागृति करके रखनी पड़ती है। जितना अधिक इनका काम बढ़ेगा उतना अधिक जागृति, उतना अधिक भोग, उतना अधिक पूजा, इन सभी चीज़ों का उतना अधिक नियंत्रण, उतना अधिक इनका विवेक का नाश होगा। सही गलत सोच ही नहीं पाएंगे, केवल एक ही चीज़ दिखेगा, पैसा लो काम कराओ, पैसा दो काम कराओ,
बस यही इनका चलेगा, अपना इनका खुद का जीवन ही एक तरीके से बंद करके रह जाता है। तो इस कारण से जो है, और ऐसे लोगों का जो है परिवार काफ़ी कष्ट भुगतता है। इनके जीवन के रहते हुए भी, बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो भी कष्ट होता है, और जीवन के पश्चात भी। समय रहते अगर इन सभी चीज़ों का निदान नहीं कर पाते हैं, अगर जीवित रहते रहते अगर वो किसी महाशक्ति के शरणागत होकर के इन सभी चीज़ों का विसर्जन करके विधि विधान से सब चीज़ का नियंत्रण नहीं करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों का तो वंश ही खत्म हो जाता है एक समय में। कितने लोगों का तो घर खड़ा है लेकिन उस घर में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और उस घर में कोई अगर दूसरा व्यक्ति चला जाए खरीद करके, कोई पटीदार इत्यादि जाकर हथिया भी ले, तो उसका भी वही दुर्गति हो जाता है। क्योंकि ये सब शक्तियाँ जो होती हैं एक बार पड़ गई ना पीछे तो छोड़ती नहीं है फिर। इनको तो भाई चाहिए, जो इसका मालिकाना हक लेगा उसी के पीछे हम पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और बहुत सारी नई जानकारी आपको पता चली होगी। आगे हमारे साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।